हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी के द्वारा जो आपका मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा 2025 30 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, जो कि आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2025 तक चलने वाला है। तो इसके प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। अब एडमिट कार्ड को जारी तो कर दिया गया है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट के लिए एक समस्या रही क्या को उनके एडमिट कार्ड में नो डाटा फाउंड की समस्या यहाँ पर आ रही है। तो जैसे अपना एडमिट कार्ड को आप चेक करते हैं तो इस प्रकार की आपको समस्या रही, एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ नॉट फाउंड, प्लीज सर्च अगेन, इस प्रकार की आपको समस्या रही। यदि जिसके में इस प्रकार का एरर आ रहा है तो उनके लिए अब आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको कौन कौन सी डिटेल्स चेक करनी चाहिए, तो वही सभी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हालांकि इसके पहले भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, लेकिन उसमें भी आपको समस्या आ रही है, तो उस सभी की जानकारी को लिए आपको हम दोबारा से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें आपको जो हम प्रोसेस दिखा रहे हैं, एक बार इसको आपको चेक करके ज़रूर देखना है। और यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो फिर आप कमेंट करके और आपको आगे हम हेल्पलाइन नंबर भी बताएंगे, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस आपको हम बता रहे हैं तो वो आपको एक बार चेक जरूर करना है। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड को चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। आप सिंपल एमपी ईएसपी की इस प्रकार की वेबसाइट पर आएंगे और सर्च पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो esp.mp.gov.in दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। आपको इंग्लिश वाले ऑप्शन या हिंदी किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश पर ही क्लिक कर देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके लिए यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको टेस्ट एडमिट कार्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यदि जिसके ब्राउजर में इस प्रकार का नहीं दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर की ओर भी आपको यहाँ पर देखेंगे तो एक आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। लेकिन यदि आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो यहाँ पर ईएसपी के सबसे ऊपर ही देखेंगे वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। तो मंडे को आप ऑफिस टाइम में कॉल भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इसे एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको ऊपर ही और यहाँ पर शो हो रहा है कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 एडमिट कार्ड, इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आपको फिल कैसे करना है। सबसे पहले तो जो आपने फॉर्म फिल किया है, फॉर्म का जो आपने प्रिंट आउट आपके पास है, प्रिंट आउट को निकाल के रख लीजिए। अब प्रिंट आउट में आप देखिए, ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर आप इस वाले यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक आपको यहाँ पर आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा होगा। कैसे आपको दिखा देते हैं हम, तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर आपका 82 से कुछ आपका 8208 इस टाइप से कुछ आपका शुरू हो रहा होगा, तो यही वाला आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको जो फॉर्म में दिया है तो यही वाला आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखेंगे आप इस वाली यहाँ पर इस सेक्शन में यहाँ पर आवेदन क्रमांक, यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक दिख रहा होगा, तो ये वाला प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो आपको फिल नहीं करना है, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड शुरू नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको 13 अंक वाला एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। तो आप देख सकते हैं आपका 82 से प्रारंभ हो रहा है, वही नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000, तो कैसे फिल करेंगे 01 इस प्रकार से आपको 2000 इस प्रकार से आप फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना इसमें थोड़ी सी, अब यदि इसमें भी मिस्टेक कर रहे हैं तो इसको आपको ध्यान से फिल करना है। आपका फॉर्म है, जो आपकी फॉर्म में आप अपनी मदरस के नाम को स्पेलिंग चेक कीजिए, जो भी आपका लिखा है तो उसमें से सिर्फ आपके आगे के 2 डिजिट ही आपको यहाँ पर उठा के फिल करना है। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर संगीता लिखा आपको दिखा देते हैं, इन्होंने सैंपल भी शो किया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे संगीता लिखा आपकी माता जी का नाम मदर्स नेम, तो आगे के 2 अक्षर से यहाँ पर देख सकते हैं एस और ई, यहाँ पर देखिए इन्होंने लिख दिया है। और आपको आधार कार्ड के पीछे के 4 अंक, तो यहाँ पर आपको पूरा फिल करके दिखा देते हैं। एस कैसे, तो जैसे संगीता है तो एस ई इस प्रकार से, और आपके आधार कार्ड के जो भी 4 अंक पीछे के हैं आप आधार कार्ड को निकाल के देख लीजिए, तो वही आपको एक साथ फिल करना है। और इस कैप्चा को यहाँ पर आपको सॉल्व करके यहाँ पर फिल करना है। इस प्रकार के दिए रेफरेंस की समस्या है तो इस प्रकार से इसको आप रेफरेंस भी कर सकते हैं। और सर्च पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो जिसके में इस प्रकार का ओपन हो गया है तो आपको बिल्कुल कोई समस्या नहीं। आपको यहाँ पर जो भी आपकी डेट है एग्जाम की वो डेट देखने को मिल जाएगी, रिपोर्टिंग टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। और आपके एग्जाम से 7 दिन पहले आपको यहाँ पर सिटी शो होने लगेगी, किस सिटी में आपका एग्जाम है। फिर 2 दिन पहले आपको दोबारा से इसी प्रकार से चेक करेंगे, तो 2 दिन पहले आपके एग्जाम से आपका पूरा सेंटर की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। तो यदि जिसके में इस प्रकार का शो हो रहा है तो आपको परेशान नहीं होना। आपको 7 दिन पहले एग्जाम से दोबारा से इसी प्रकार से चेक करेंगे तो आपको सिटी दिख जाएगी। और एग्जाम से 2 दिन पहले फिर दोबारा से ट्राई करेंगे यहाँ पर, तो आपका पूरा एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें कि फोटो सिग्नेचर पूरी सेंटर की जानकारी यहाँ पर शो होगी। अब जिसके में यदि इस प्रकार का शो ही नहीं हो रहा है, आपको इस प्रकार का दिख रहा है, यदि आपको इस प्रकार की समस्या आ रही है, आपने जानकारी तो सही फिल की है, तो एक बार आप क्या कीजिए, दोबारा से पेज को फिर से रिफ्रेश कीजिए। और आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो अब आप एक बार क्या कीजिए, आपको हालांकि हमने जब फॉर्म फिल प्रारंभ चल रही थी तो उस टाइम भी हमने आपको वीडियो बताया था कि एक बार जिसने फॉर्म फिल कर दिया है
तो आपके फॉर्म का जो आवेदन का जो स्टेटस है वो एक बार आप सभी को जरूर चेक करना चाहिए। तो आपको उस टाइम भी आपको हमने बताया था, तो अब आप दोबारा से एक बार और चेक कर लीजिए कि आपको चेक कैसे करना है, वो दिखा देती है हम। स्टेटस में सिर्फ आपको ये चेक करना है कि आपका फॉर्म सबमिट है या नहीं है, कहीं किसी कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया, या आपने भुगतान किया था, पेमेंट आपकी फेल तो नहीं हुई, तो ये आपको चेक कर लेना है। यदि जिसके में पेमेंट आपको भुगतान है दिख रहा है तो आपके लिए कोई समस्या नहीं, आप किसी साइबर कैफे के पास भी जाइए तो वहाँ से आप डाउनलोड करवा लीजिए। और आपको फिर भी समस्या आ रही है तो आप मॉर्निंग में ईएसबी के हेल्पलाइन नंबर पर बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। शर्त यह है कि आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होना चाहिए, आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। और हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर दे दी गए हैं। तो पहले एक बार अपने फॉर्म को रिप्रिंट करके देख लीजिए। तो होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म के ऑप्शन पर सिंपल सा क्लिक करेंगे यहाँ से। तो स्टेटस आपको सिंपल ये चेक करना है। और जिसके लिए आवेदन क्रमांक ही नहीं मिल रहा है, तो हालांकि इसके पहले भी हमने कोई वीडियो पर जानकारी प्रोवाइड की थी, आपको एक बार और बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आपका आवेदन क्रमांक है जो आपका 82 से प्रारंभ हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है कांस्टेबल वाला। और आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है इस वाले ऑप्शन में। और यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड है वो फिल करना है। और इसके कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके एंटर आंसर वाले ऑप्शन में फिल करना है, वो दिखा दीजिए इस प्रकार से, ऐसे आपको फिल करना है और आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। अब जिसके लिए पासवर्ड का याद नहीं है या पता नहीं है तो पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, तो नीचे को आइए, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके अलावा जो हम आपको तरीका बता रहे हैं, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका नहीं है, सिर्फ यही एक तरीका है। तो नहीं तो बाद में बहुत से अभ्यर्थी परेशान होंगे कब वीडियो को लंबा खींच रहे हैं, तो आपको हम जानकारी ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपना अब आपका जो आवेदन क्रमांक 82 वाला ये आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, ध्यान से देखिए, सामान्य पंजीयन क्रमांक है जो, वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर वो फिल करेंगे और इस कैप्चा को फिल करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपका प्रोफाइल का पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही पासवर्ड आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। तो अब जब लॉगिन करेंगे तो आपको फॉर्म में 3 स्थिति दिख सकती हैं। सबसे पहले आपको स्थिति यदि इस प्रकार की दिख रही है, आपको दिखा देते हैं भुगतान है। चलिए आपको हम सिंपली दिखा देते हैं। तो यदि आपके फॉर्म में इस प्रकार का दिख रहा है भुगतान है, तो आपके लिए कोई समस्या नहीं, आपका 100% एडमिट कार्ड निकल जाएगा। आप दोबारा से ट्राई करेंगे क्योंकि आपकी साइट भी अभी ओपन हुई, तो थोड़ा सर्वर इशू भी हो सकता है। तो यदि इस प्रकार का दिख रहा है भुगतान है तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप किसी साइबर कैफे पर जाइए, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, या आपको फिर भी समस्या आई तो आप ईएसबी की हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। यदि जिसके में इस प्रकार का दिख रहा है तो आपका कुछ समस्या आपको नहीं है। और यदि दूसरा स्थिति और दिखा देते हैं, अब यहाँ पर दूसरी स्थिति का हम स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं फॉर्म का। तो यदि आपके इस प्रकार का दिख रहा है भुगतान नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस टाइम आपने फीस तो पेमेंट किया था, लेकिन आपकी पेमेंट है जो किसी सर्वर इशू के कारण या बैंक के सर्वर के कारण आपकी पेमेंट नहीं हुई है, इस कारण से आपका फीस यहाँ पर पेमेंट नहीं हुई। तो अब फीस पेमेंट नहीं हुई तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो दूसरी स्थिति है। और एक आपका तीसरा स्क्रीनशॉट और आपको दिखा दी, यदि जिसके में इस प्रकार का दिख रहा है आवेदन निरस्त है, तो इसका मतलब ये है कि आपने फॉर्म में यदि कोई या तो आपने फोटो सिग्नेचर में या जो हैंड रिटन आपका टेस्ट है उसमें या आपने डॉक्यूमेंट में या कोई आपकी जानकारी गलत होगी, इस कारण से इन्होंने एमपी ऑनलाइन ने भी रिव्यू किया है और ईएसबी ने फॉर्म को रिव्यू करने के बाद ही आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। तो इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो जो हमने 3 स्थिति आपको बताई ये आपको चेक करना है और आपको परेशान नहीं होना है, नहीं तो आप बोलेंगे कि आप डरा रहे हैं। तो हम डराने का हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, जो आपको हम तरीका बता रहे हैं बिल्कुल सॉलिड, आपको यही पहले चेक कर लेना है। और आपकी यदि भुगतान है दिख रहा है जो आपको पहले स्थिति बताई थी, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप साइबर कैफे से हेल्प ले सकते हैं या मॉर्निंग में आप ईएसबी की कॉल करेंगे तो उनके लिए जानकारी बताएंगे, तो उसका भी आपको समाधान वो आपको प्रोवाइड करेंगी। बाकी यहाँ पर फिर भी कोई समस्या है तो यहाँ पर ईएसपी के हेल्पलाइन नंबर पर और यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है, तो यहाँ पर भी आप कॉल करके जानकारी को बता सकते हैं ताकि आपकी सभी समस्या का समाधान हो जाए। और आपके एग्जाम की बात करें तो आपकी 30 अक्टूबर से यहाँ पर प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर देखेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए आपके 30 अक्टूबर से आपके प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर तक आपके चलने वाले हैं। तो आपका एग्जाम में कम से कम 1.5 मंथ आपको चलने वाला है। तो इस प्रकार की पूरी प्रोसेस आपको ट्राई करके देखना है। बाकी हमारी पूरी कोशिश थी आपको जानकारी बताने की। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।